नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। विमान में आप सुरक्षित बैठ तो सकते हैं, लेकिन सुरक्षित उतर जाएं इस बात की गारंटी अब नहीं रही। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे देश में जो हादसा है, जो विमानों का हादसा है, कुछ इस कदर बढ़ता गया। आम आदमी तो अपने जगह है, कितने वीआईपी इसमें विमान दुर्घटना में चल बसे। और अभी आपने हाल में देखा होगा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, और अगर शुरू से आप उसका इतिहास देख लें तो संजय गांधी से लेकर के माधवराव सिंधिया जैसे कितने ऐसे नेता काल के गाल में समा गए, और इन विमानों की वजह से। आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की उसमें जान चली गई, उनके साथ में 4 और लोग चले गए इस दुनिया से। और ये जो विमान कंपनियां हैं उन पर तो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता लूं आपको कि जो चर्चाएं हो रही हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां क्या सोच रही हैं, आखिर इसको किस प्रकार से देख रहे हैं। कुछ लोग इसको इसमें कोई साजिश की बू आ रही है, तो किसी को कुछ आ रही है, तो किसी को कुछ आ रही है। देश में राजनीति कैसी हो रही है, मैं उस पर जरूर चर्चा करूंगा। आप देखेंगे सबसे पहले आवाज उठाई हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले, शायद वो संजय राउत की बात का जिक्र कर रही होंगी, महाराष्ट्र के शिवसेना उबाठा के नेता है संजय राउत। उन्होंने कहा था कि नहीं, अब अजित पवार फिर से महाविकास अघाड़ी में वापस आने वाले हैं, वो बीजेपी छोड़ेंगे। इस तरह का उन्होंने कयास लगाया था, और उसी कयास के चलते ममता बनर्जी वगैरह ने यह बयान दे दिया कि वो बीजेपी छोड़ने वाले थे, तो किसी साजिश में उनकी जान चली गई या जान ले ली गई। इस तरह की चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चल रही है। और देखिए, ये तो राजनेता हैं, इन्होंने तो किसी बात को जब हवा दे दी है तो वो तो चलनी है। लेकिन हमारे यहाँ जो गली चौराहे है, यहां पर भी बड़ी राजनीति होती है। जो हमारे यहाँ जो नुक्कड़ पर लोग बैठे रहते हैं, उसमें भी काफी चर्चाएं होती है। यहां पर भी कुछ लोग यही चर्चा कर रहे थे कि नहीं, क्या इस विमान दुर्घटना में बीजेपी का हाथ है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी से हटने वाले थे। जो भी हो, हाल के जो चुनाव हुए थे, बोले उसमें इनके अंदर कुछ तलखी आ गई थी, ऐसी तमाम बातें की जा रही थी। जबकि आप देखेंगे पिछले कल ही वो मीटिंग से, जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें अजित पवार शामिल हुए थे, उसमें एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए थे। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, जबकि अजित पवार कल ही मीटिंग में शामिल हुए थे। खैर, जो भी हो, तो कुछ लोग ऐसे गली मोहल्लों में इस तरह की चर्चा किए हुए थे कि नहीं, किसका हाथ है, किसका हाथ है। देखिए, चर्चाएं बड़ी अजीब होती है, हम लोग तो जाते रहते हैं। अब कुछ लोग उसी में ये चर्चा कर रहे थे कि नहीं, आखिर भाजपा को क्या नुकसान था, वो तो उनके सहयोगी थे, देवेंद्र फडणवीस से उनकी बड़ी अच्छी जमती थी, जैसा कहते थे वैसा करते थे, दिक्कत तो उनके चाचा को उनसे थी। अब कुछ लोग उनके चाचा का भी इसमें नाम जोड़ने लगे कि ऐसा तो नहीं है कि उनकी पार्टी हाथ से चली गई थी, तो वो सोच रहे थे कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी पार्टी हमारे हाथ में फिर से आ जाएगी। तमाम बातें, हमने कहा, गली मोहल्ले में चर्चा आम जोरों से हो रही है। और क्यों न हो, जब हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ इस तरह की चर्चाएं करेंगे तो चर्चा होनी ही है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, जबकि आज शरद पवार जी आए और उन्होंने अपना एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये हादसा था, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति, हमारे देश में राजनीति न हो, यहां पर तो चाहे मौत हो चाहे कुछ भी हो, सियासत तो होनी ही होनी है। बिना सियासत तो रहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे यहां तो हर बातों पर राजनीति होती है। लेकिन फिर से वही सवाल आके खड़ा होता है कि आखिर विमान कंपनियां जो किराए पर विमान देती हैं, इनके लिए क्या नियम बनाए गए। जो विमान की प्राइवेट कंपनियां हैं, जब वो आपको भाड़े पर देती हैं, हमारे देश में तमाम रूल बने हुए हैं। आप देखेंगे कि अगर 15 साल से पुरानी गाड़ी हो जा रही तो लोग कहते हैं कि इसको आप बदल दीजिए। तो आखिर ये विमान, इनकी उम्र कितनी होती है और ये कब तक सुरक्षित हैं, इनके मेंटेनेंस पर क्या ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखें कि बार बार ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं और उनमें ऐसे लोगों की जान चली जा रही है। तो क्या उसके लिए भी कोई नियम बना है कि कितने दिन में विमान को बंद कर देना चाहिए,
या उसका जो रख रखाव है, उसका जो मेंटेनेंस है, उस पर क्या क्या किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है हमारे देश में। बार बार एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन बस बात वही की वही रह गई है। हम जांच करवा देंगे, और जांच तो आपको मालूम है हमारे यहाँ जो जांच होती है, बरसों बरसों जांच में जो रिजल्ट है वो आता रहेगा, जब तक फिर सारी बातें सब लोग भूल जाएंगे। फिर जब कोई दूसरी दुर्घटना होगी तो फिर लोग याद करेंगे कि नहीं, जांच तो 1 साल में पूरी हुई थी। जांच में निकल कर आए ना आए, लेकिन विमान कंपनियों को इस तरह से टाइट करना चाहिए कि नहीं, अब उनका जो मेंटेनेंस पर, उसके जो रख रखाव पर ध्यान है वो पूरा होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से ऐसे हादसे होंगे तो लोग अब विमान में बैठने से भी 4 बार सोचेंगे। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।